जी, नमस्कार जी, आपका नाम? मेरा नाम महिपाल सैनी है। महिपाल सैनी जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम यूपी बदायूं के। बदायूं के। तो यहाँ कितने समय से रह रहे हैं आप? हो गया 8 एक साल। अच्छा, अभी जो आपने खेती कर रखी है, क्या-क्या सब्जियाँ लगा रखी हैं? तोरी है, धान है, पालक थी वो खराब हो गई। तो ये 8 साल से आप खेती कर रहे हैं लगातार? ना खेती करते तो बहुत साल हो गए, पर यहाँ जिस जगह पे रहते-रहते 8 साल हो गए हैं। तो ये ज़मीन आपकी अपनी है या पट्टे पे ले रखी है? पट्टे पे दे रखी थी। क्या रेट है पट्टे का जो आपने ज़मीन ले रखी है? जगह ₹45 साल है, 1 किले का। 45 45,000। 45,000 किले का हाँ, 1 साल सालाना। का। हाँ, जी, बिल्कुल, जी। तो अभी जैसे तोरई लगा रखी है, तो कितने बीघे में लगा रखी है तोरई? अब ये 2.5-3 बीघे में है। 3 बीघे। तो कुछ मुनाफ़ा वग़ैरह हो पा रहा है? नहीं, बारिश से सब कुछ खराब हो गया, देख लो आप, देख सकते हो। जिस तरीके से कई बार तोरई में कीड़ा वगैरह लग जाता है तो उसके लिए किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं आप? दवाई लगाते हैं। कौन सी दवाई? दवाई तो बहुत सारी आती है। तो जैसे सिंचाई का क्या सिस्टम है? तोरई की जब सब्जी लगाते हैं तो सिंचाई कितने दिनों बाद देनी पड़ती है और कितने पानी की ज़रूरत पड़ती है? मौसम के अनुसार अनुसार करता है कि अगर ज़्यादा गर्मी पड़ रही है तो चौथे 5वें दिन लग जाता है, और मौसम थोड़ा ठंडा है तो 8-10 दिन में भी लगाना पड़ता अच्छा, अगर बात करें तो तोरई लगभग 3 महीने में हो जाती है? है। नहीं, 3 2 ढाई महीने में हो जाती है हाइब्रिड। 2 ढाई महीने में हो जाती है हाइब्रिड जो तोरई है। अच्छा, अच्छा। जी, बिल्कुल, जी। तो कितने लोग हैं परिवार में कितने सदस्य हैं? परिवार में हैं 10 लोग। खेती के ज़रिए ही अपना पालन-पोषण कर रहे हैं या कुछ और भी काम-धंधा है? नहीं, खेती है। सिर्फ खेती के ही। जी, बिल्कुल, जी। जी, नमस्कार अंकल जी, आपका नाम? नारायण। तो आप यहाँ खेती कर रहे हैं तो परिवार के कितने सदस्य यहाँ पर रह रहे हैं? मैं 10 जन। 10 लोग रह रहे हैं। हाँ, तो बालक बच्चे सभी सब यहीं हैं। पर हैं। तो पिछले कितने वर्षों से रह रहे हैं? यहाँ 8 साल हो गए हमें रहते हुए। 8 साल हो गए। तो अगर बात करें जैसे तोरई उगा रखी है तो तोरई के साथ-साथ में और भी कुछ सब्जियाँ लगा रखी हैं? हाँ, सब्जी है, पालक वही पालक मारी ही, अब धान मकर गाड़ते हैं 1.5 किले बस। हाँ, तो मुनाफ़ा वग़ैरह हो रहा है कुछ? कुछ नहीं है, अब इससे घाटे में हैं। घाटे में कैसे बरसात लगातार बरा पड़ रही है उसी वजह से क्या? बरसात ज़्यादा होत रही है, बरल लगातार फल बन नहीं रहा है। बारिश से फल मार ज़्यादा मार हो। कई बार देखा जाता है जब फसलें नष्ट हो जाती हैं तो सरकारें मुआवज़ा भी देती हैं किसानों को, क्या आपको मिलता है? हमें कोई आज तक नहीं मिला। तो मतलब जिसका ये खेत होगा उनको मिलती होगी? ना उन्हें नहीं मिली अभी तक। उनको भी नहीं मिली। तो कभी इस तरीके की आपने कहीं दरख़्वास्त या कोई गुहार लगाई हो सरकार के पास जो आपको मुआवज़ा मिल सके? कोई दरख्वास्त ना लगाई हमने। कुछ नहीं बताया। आपका नाम क्या है गुड़िया? प्रीति। प्रीति। आप क्या करती हैं? खेती में हाथ बटाते हैं पापा का। तो स्कूल वग़ैरह भी जाते हैं? नहीं, स्कूल छूट गया है। छूट गया। हाँ। तो क्यों छोड़ क्यों दिया? पढ़ाई तो आज की डेट में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। कहते हैं कि बेटी को बचाना है और स्वच्छता भी ज़रूरी है और बेटी के लिए पढ़ाई भी ज़रूरी है, तो फिर पढ़ाई क्यों छोड़ दी? क्योंकि जब हम आए थे ना हमारा आधार कार्ड नहीं था, इसलिए आधार कार्ड बना जब एडमिशन करवाए तो बड़े हो गए तो मैंने हाँ, दिक्कत होती स्कूल में जाने की। तो यहाँ आस-पास में स्कूल नहीं है? नहीं, अभी आए हैं ना, हम पहले अंत रहते थे, वहाँ नहीं थे स्कूल। हाँ। तो इस बार आप एडमिशन लेंगे? हाँ, इस बार लेंगे। तो फिलहाल माँ-बाप के साथ ही हाँ, हाथ खेती में हाथ बटाते हैं बटाते खेती हैं। में? जी, बिल्कुल। अब की तो बार हमें अभी पता ही नहीं है। जैसे बात चल रही थी कि खेती में नुकसान हो रहा है, लगातार बारिश हो हाँ। रही है, तो कितना नुकसान हुआ है? अब की बार 2 ढाई लाख तो घर से ही देने पड़े हैं, मालिक को जो खेत लिए हैं हमने तो। हाँ। अब खाने को बाहर कमाएँगे तभी तो आएगा। सरकार से तो कोई सुविधा ही नहीं मिलती हमारे लिए तो। कई बार देखा जाता है सरकार की तरफ से भी मुआवजा राशि मिलती है जब किसानों की फसलें नष्ट हो जाती हैं, खराब हो जाती हैं, किसी भी प्राकृतिक आपदा आने पर, तो ऐसा मुआवजा नहीं मिला कभी आपको? नहीं, हमें तो कभी नहीं मिला है। तब आप चाहते हैं क्या सरकार से कि आपको मुआवजा मिले? और क्या, इतना बड़ा परिवार है, खेती के ऊपर है, कुछ तो मिलना चाहिए। अब बिल्कुल, बारिश बिल्कुल। हो रही है, पालक 2 ढाई बीघा मर गई। अब इसी के निर्भर है तो खाने को तो चाहिए कुछ न कुछ। बिल्कुल, जी, बिल्कुल। जैसा कि आपने देखा इस वक़्त आपको तस्वीरें दिखा रहे थे फरीदाबाद के गाँव कांवरा से लाइव तस्वीरें थी और हम तोरई के ही खेत में खड़े हैं। ये तोरई की बेल हैं और बच्ची अपने पिता के साथ खेती में हाथ बटा रही है। लगभग 10 लोगों का ये परिवार है जो खेती पर ही निर्भर है। ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहें नेशनल स्टार 24 न्यूज़ अजय कुमार के साथ। जय हिंद, जय भारत।